तो इस मूवी का नाम है कॉन्ग स्कल आइलैंड और ये मूवी 2017 पर आया था और ये मूवी एक मॉन्स्टरवर्स की मूवी है। बेसिकली आपने जितने भी सारे किंग कॉन्ग के मूवी देखे हो वो सारे मूवी को 2014 पर रिबूट कर दिया जाता है और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जाता है जिसे बोला जाता है मॉन्स्टरवर्स। तो 2014 में मॉन्स्टरवर्स की पहला मूवी आता है जिसका नाम होता है गॉडजिला और इसके बाद इसका सेकंड मूवी आता है 2017 पर और उसी मूवी को लेकर मैं थोड़ा सा जांच पड़ताल करने वाला हूं। और अगर आप मॉन्स्टरवर्स के सारे मूवी को देखना चाहते हो और सारे मूवीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको शायद से क्रोनोलॉजिकल वे में मूवी को देखना चाहिए। मतलब जो मूवी पहले आया है उस मूवी को पहले देखो और जो मूवी बाद में आया है उस मूवी को बाद में देखो। तो इस मूवी में यानी कि कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी के शुरुआत में ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो फाइटर जो फाइट करते हुए उसका प्लेन क्रैश हो जाता है एक आइलैंड में और इस आइलैंड का नाम होता है स्कल आइलैंड। तो यहाँ पर जो दोनों फाइटर होता है उनमें से एक होता है जापानीज और एक होता है अमेरिकन और ये दोनों फाइटर ही एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन होते हैं। तो ये लोग लैंड करने के बाद भी एक दूसरे के साथ फाइट करते रहता है और यही सारी चीजों के बीच में स्वयं कॉन्ग इन लोगों के सामने प्रकट होता है। और तुम लोग एक बार सोच कर देखो, तुम लोगों के सामने अगर कॉन्ग के जैसे एक विशालकाय जीव आ जाता है तुम लोग के तो भाई साहब फट के हाथ में आ जाएंगे कि भाई साहब दुश्मनी गए भाड़ में, हम दोनों अब दोस्त हैं, एक साथ जिंदा रहते हैं। खैर इसके बाद कहानी में टाइम शिफ्ट होता है और टाइम जाकर मिलता है 1973 में जहां पर अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल एक रेवोल्यूशन आता है और यही वो साल होता है जहां पर अमेरिका स्पेस में सैटेलाइट भेज देता है और अमेरिका इसी सैटेलाइट के मदद से पूरे दुनिया के ऊपर नजर रख सकता है। और इस टाइम पर आप लोग को ये भी पता होगा कि अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो दोनों देश ही हर चीज पर एक दूसरे से आगे जाना चाहते थे, चाहे वो स्पेस हो या फिर अर्थ में कुछ अलग तरीके का चीज को ढूंढना हो। और ये सारी चीजों के बीच में एंट्री करता है एक कंपनी जिसका नाम होता है मोनार्क। बेसिकली मोनार्क नाम की एक कंपनी, इसका काम होता है कि स्पेस में आया हुआ कोई एलियन हो या फिर अर्थ में मिलने वाला कोई बहुत ही रेयर जीव, जो सारे जीव को उतने आसानी से नहीं मिलता या फिर होना ही नहीं चाहिए, इस तरीके का अजीबोगरीब चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया है। और कहीं ना कहीं इस कंपनी का उद्देश्य ये भी होता है कि किसी भी हालत पर इंसानी सिविलाइजेशन को जिंदा रखना है, चाहे वो जो भी हो, एलियन आए एलियन को मार दो, चाहे कुछ अलग जीव मिल जाए वो सारे जीव को मार दो। मतलब एक कई तरीके से बस इंसान को सेफ और सिक्योर रखना चाहता है। और याद है आपको मूवी के शुरुआत में ही आप लोगों ने एक आइलैंड को देखे थे जहां पर दोनों फाइटर लैंड किए थे। बेसिकली वो टाइम था 1944 और 1944 वही साल होता है जहां पर जापान और अमेरिका के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट चल रहा था। और उस टाइम से लेकर आज तक इस आइलैंड के अराउंड ना जाने कितने ही घटना घट चुके हैं और कितने सारे बातें लोगों के बीच में फैल चुका है। तो इसका आइलैंड तो वैसे भी फेमस हो चुके हैं। तो इस कंपनी का कुछ लोग और कुछ लोगों का चुल होते हैं ना, तो ये सारे लोग बैक करते हैं और इस आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये जो मोनार्क कंपनी है और इसका जो भी सारे लोग हैं वो सारे लोग इसका आइलैंड पर जैसे ही पहुंचते हैं वो लोग बोलते हैं कि आइलैंड हद से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा बमबारी करते हैं और ये सारे बमबारी के कारण से कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कॉन्ग यहाँ पर आता है और इंसानी सारे हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। ये सारे घटना के बीच में बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कुछ सारे लोग जिंदा बचते हैं, कुछ सारे लोगों का नुकसान बहुत ही भारी लेवल का होता है। आखिरकार एक ही घटना और इतने सारे लोगों का मौत, इस चीज को देखकर पैकर्ड नाम की एक इंसान, जिस इंसान को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो कहीं ना कहीं ठान लेता है वो जैसे भी हो कॉन्ग को मारेगा और उसका बदला लेगा। तो पैकर्ड यहाँ पर इस आइलैंड में जितने टाइम तक रहने वाला है वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कॉन्ग को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं लोकी भैया को यानी कि कॉनरेड को। कॉनरेड यहाँ पर अपने लोगों को लेकर सरवाइव करने की कोशिश करता है। कॉनरेड का एक ही उद्देश्य है, जैसे तैसे जिंदा रहना है, कोई जब तक हम लोग को सहायता करने के लिए ना आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली पूरी मूवी के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इस सारे घटना के बीच में और भी बहुत सारे घटना होता है। कॉनरेड के साथ बहुत ही घटना होता है, इसके पूरे टीम के साथ और भी कुछ लोग मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स भी होता है। और जो पहले वाला सीन देखा है उस सीन का भी कुछ यहाँ पर होता है। तो हाँ, तुम समझ सकते हो कि बस इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मूवी के बारे में आपको और भी इंटरेस्टिंगली पता चलेगा जब आप इस मूवी को देखोगे। यार आगे जाकर पैकर्ड कॉन्ग को मार पाता है या नहीं पाता है, ये लोग जिंदा बचते हैं या नहीं पाते, और यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट है, वो सारे चीज़ों को आप लोग जान पाओगे। अगर वो सारी चीज़ को पूरी तरीके से बोल दूँ तो बहुत ही बुरी तरीके का स्पॉइल हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ से देख कर कट लो। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मूवी देखो। मूवी काफ़ी अच्छा है, मूवी 2017 पर आया था, काफ़ी हिसाब मतलब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी आज भी देखने लायक है मूवी, काफ़ी इंजॉयबल मूवी है। बाकी यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे पीस और देखते रहिए ऐसे।